हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग चल रहे हैं त्रिकोणमिति में। आज जो पिछला लेक्चर था वो एक तरह से बेसिक था त्रिकोणमिति का, तो ये लेक्चर उसको लेक्चर 1 मान ले रहे थे। लेक्चर 2 में चल रहे हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री इसको हम लोग कहते हैं। त्रिकोणमिति जो है इसमें वास्तविक में समकोण त्रिभुज से ही संबंधित है। तो समकोण त्रिभुज पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। और त्रिकोणमिति जो है वो वास्तविक में समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। समकोण त्रिभुज के अभी खास करके 10th में, ऐसे क्लास 11th में और भी बहुत सा त्रिभुज हो जाता है। जितना भी त्रिभुज का प्रकार है वहां पर हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अभी क्लास 10th है तो यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज पर ही आधारित त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ठीक, तो चलते हैं हम लोग, शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है ये नाम से ही पता चल रहा है कि त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण होता ही है, और मिति मतलब माप, मतलब मापना जोखना। तो तीन कोणों के आकृति, ठीक है, तीन कोणों के आकृति को मापने से संबंधित जो भी है वो सब क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज से संबंधित आधारित पर ही पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, लेकिन जैसे ही 11th में जाए, मतलब 11th में जैसे ही प्रवेश करेंगे आप, तो वहां पे त्रिकोणमिति जो है दुनिया जितना भी त्रिभुज का प्रकार है वहां पर सब के सब पढ़ना है। एक है शॉर्ट, SOT शॉर्ट मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ जनरल इक्वेशन। तो वहां पर ये सब पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे कि पाइथागोरस पर में जो है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो समकोण त्रिभुज पर आधारित कैसे है भाई, तो ये इस तरह से है, तो ये है समकोण त्रिभुज। तो इसका नाम दे रहे हैं ए नहीं, बार बार ABC नहीं दे सकते हैं, PQR। इसका नाम है PQR। समकोण कहां पर बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का कोण कहां पर बन रहा है, तो यहां पर बन रहा है। ठीक है, इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, तो कर्ण होगा। बाकी दो गो भुजा जो बचेगा उसमें किसी को भी आधार और किसी को भी कर्ण, किसी को भी आधार और किसी को लंब मान सकते हैं। ये किसका आधार पर, पाइथागोरस के आधार पर। लेकिन त्रिकोणमिति का एक नियम है कि जिस कोण के लिए पूछे, ठीक है, जिस कोण के लिए पूछेगा उस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब कहलाएगा, और जो एक बच जाएगा उसको हम आधार कहेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कोण R के लिए पूछा जाए कि कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा, तो इसका सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा, और जो एक बचा वो क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, यहाँ पर त्रिकोणमिति का एक खास नियम है कि जिस कोण के लिए पूछेगा उसका सामने वाला भुजा लंब होगा, और जो एक बच जाएगा उसको हम आधार मान लेंगे। और एक तो फिक्स है पहले से ही कि जहां पर 90 डिग्री का कोण बना उसका सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा, और जिस कोण के लिए सवाल में पूछे या जिस कोण के लिए पूछे तो उसका सामने वाला लंब कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक ये है इस तरह से, ठीक है, इसका नाम दे रहा है LML। ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका सामने वाला ये जो भुजा है LM वो क्या कहलाएगा, तो कर्ण कहलाएगा। ये तो फिक्स है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि कोई कहे कि ये बताओ कि कोण L पर अगर आदमी बैठ के देखे, अगर कोण L पर यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है या कुछ बैठा हुआ है, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा, तो इस कोण के लिए लंब इसका सामने वाला भुजा होगा। तो ये कोण के सामने वाला भुजा कौन सा है, तो MN है। ये कोण का सामने वाला भुजा कौन है, MN है। तो इसी को हम लोग लंब कह देंगे। क्या कह देंगे, लंब। अब दो भुजा पता चल गया किसी त्रिभुज में, तो एक भुजा जो बचेगा वो क्या कहला जाएगा, तो आधार कहला जाएगा। ठीक है, एक दो और उदाहरण दे, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हम दे रहे हैं कि STU। 90 डिग्री कहां पर बना रहा है, तो U पर बना रहा है, U पर। तो U के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, तो कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, मतलब H।
अब मान लिया जाए कौन सा कोण के लिए पूछना है, कौन सा कोण के लिए लंब और आधार पूछना है। तो मान लिया जाए कि हम ये वाला कोण के लिए हम लंब पूछ रहे हैं, ये वाला कोण एस के लिए हम लंब पूछ रहे हैं, तो इसका लिए लंब कौन हो जाएगा, तो TU हो जाएगा। जिस कोण के लिए पूछे उसका सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। जिस कोण के लिए पूछे उसका सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। इस कोण के लिए पूछेगा तो इसका सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। अगर इस कोण के लिए पूछेगा तो इसका सामने वाला भुजा कौन है, तो SU है, तो ये लंब कहला जाएगा। तो अभी लंब कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा। अब ये दो गो पता चल गया, तो तीसरा का अपने आप पता चल जाएगा, तीसरा का क्या होगा, आधार होगा। समझ में आया। तो यही है पाइथागोरस और त्रिकोणमिति में यही अंतर है। पाइथागोरस में किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में एक विशेष नियम है कि जिस कोण के लिए पूछे उसका सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा और जो एक भुजा बच जाता है उसको आधार कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप ये सीख लिए होंगे। ठीक है, पॉज कर लीजिए इसको। चलिए तो हम लोग अब पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का है या त्रिकोणमितीय फलन का है, ये दोनों एक ही बात है। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। और हम जानते हैं, हम सिर्फ जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 तरह का होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 तरह का है। एक साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कौसेक, पांचवा सेक और छठा कौसेक। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात अभी हम पढ़ते हैं। पहला क्या है, साइन है। दूसरा क्या है, कॉस है। तीसरा क्या है, टैन। ठीक है, चौथा क्या है, कौसेक है। और पांचवा क्या है, सेक है। और छठा क्या है, कॉट है। ठीक है, यहाँ पर साइन के साथ कोई चीज भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो भी रहेगा ना, ये थीटा है। थीटा का मतलब है ये कोण को इंडिकेट करता है, एंगल को। तो यहाँ पर जो भी रहेगा वो कोण का इंडिकेट करेगा। जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए, इसका मतलब साइन, यहाँ पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और ए जो है वो कोण है। ठीक है, या कोण का नाम है। ठीक, यहाँ पर एक के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 तरह का है। एक है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कौसेक, पांचवा है सेक और छठा है कॉट। ठीक है, इसको याद रखना है, साइन कॉस टैन। ठीक है, साइन कॉस टैन 2-3 बार सही रट लेना। साइन कॉस टैन, कौसेक सेक कॉट। ठीक है, कौसेक सेक कॉट। ठीक है, साइन कॉस टैन, कौसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन, कौसेक सेक कॉट 2-3 बार इसी तरह से रट लेना है। तो अब हम जानते हैं कि साइन बराबर होता क्या है। साइन बराबर होता है P/H। P के मतलब हम क्या बोले थे, लंब। P के मतलब लंब और H के मतलब कर्ण। ठीक है, तो साइन बराबर P/H होता है, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। कॉस बराबर B/H होता है। B मतलब आधार होता है और H मतलब कर्ण होता है। ठीक है, अच्छा, उसका बाद टैन बराबर क्या होता है, तो P/B होता है, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, ये सिंपल है, याद रखना है। साइन कॉस टैन, कौसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन, कौसेक सेक कॉट। ठीक है, अब साइन का जस्ट उल्टा होता है कौसेक, मतलब रेशियो में उल्टा होता है। साइन बराबर अगर P/H है तो कौसेक बराबर हो जाएगा H/P, मतलब जस्ट उल्टा। इसका बराबर हो जाएगा H/P। ठीक, कॉस बराबर B/H है तो सेक बराबर हो जाएगा H/B। ठीक, टैन बराबर P/B है तो कॉट बराबर हो जाएगा
बी बटा पी। ठीक, तो इस तरह से है, हम डायरेक्ट याद करने का तरीका बता रहे हैं। ये पी बटा एच जो है, इसको पी बटा एच ना बोल करके पी एच बोल देंगे। पी एच बी एच पी बी, पी एच बी एच पी बी। ठीक, पी एच बी एच पी बी, साइन कॉस टैन, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, पी एच बी एच पी बी। ये एक लाइन से याद रखना, पी एच बी एच पी बी। ठीक है, पी एच बी एच पी बी। ठीक, पी एच बी एच पी बी। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, अब हम लोग त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, कोण बी जो है 90 डिग्री है और ए बी बराबर 3 है, बी सी बराबर 4 है। तो ये सब निकालना है ना। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री है और दिया हुआ है ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4। तो ये सब निकालना। ठीक, तो हम पहला ये सजेस्ट करेंगे सभी को कि जब भी त्रिकोणमिति बनाओ, चाहे किसी भी तरह का त्रिकोणमिति हो, सबसे पहले एक फिगर छापना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज छाप देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, ए बी सी। लेकिन ए कहाँ लिखेंगे, बी कहाँ लिखेंगे और सी कहाँ लिखेंगे, तो क्वेश्चन में इंडिकेट कुछ ना कुछ दिया रहेगा। यहाँ पर इंडिकेट दिया हुआ है क्या चीज, कि कोण बी जो है 90 डिग्री है, मतलब जहां पर 90 डिग्री बने वहां पर नाम बी देना है। जहां पर 90 डिग्री बने वहां पर नाम बी देना। 90 डिग्री कहां पर बन रहा है, यहाँ पर, इसका नाम बी दे देना है। अब किसी को भी ए और किसी को भी सी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर ए दे रहे हैं और यहाँ पर सी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो इसका सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा एच। सही, अच्छा, उसका बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बी बराबर कितना है, 3। ए बी किधर गया, ए बी ये है, 3 है ये। ठीक है, बी सी कितना है, 4 है, बी सी कितना है, 4 है। ठीक, तो हमारा कारण पता नहीं है, तो सबसे पहले पहला त्रिकोणमिति का पहला नियम क्या है, फिगर छापना, मतलब एक त्रिभुज छापना। पहला नियम, ये भूलना नहीं है कभी जिंदगी में। पहला नियम यही है त्रिकोणमिति का, एक फिगर छापना, उसका जैसे जैसे दिया हुआ है निर्देश क्वेश्चन में वैसे दे देना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब तक ला त्रिभुज का तीनों भुजा नहीं निकले तब तक ला हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तीनों भुजा निकालना बहुत जरूरी है। तो तीनों भुजा निकालने के लिए क्या करें, हमको ये देल है, ये देल है, ये नहीं देल है, तो कहाँ जाए, वहां पर पाइथागोरस पर जाएंगे। तो पाइथागोरस से ही संभव है तीनों भुजा निकालना। तो पाइथागोरस पर हम चलते हैं। ये 3 है, इसका कोई यूनिट हम ले सकते हैं, इकाई। यहाँ पर सेंटीमीटर ले रहा है, ये सेंटीमीटर में। ठीक, तो ये कर्ण हमको निकालना है, तो पाइथागोरस पर चलेंगे। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमको निकालना है। पी अभी पाइथागोरस में हम बताए हैं कि किसी को भी पी और किसी को भी बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी को भी पी मतलब लंब और किसी को भी बी आधार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पी हम इसको मान ले रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हुआ, ये 9 हुआ, ये 4 हुआ, तो कितना हुआ, ये 25। तो 25 एच स्क्वायर बराबर में हुआ। अब एच स्क्वायर इधर से हटा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो एच बराबर रूट 25 हुआ, मतलब 5 सेंटीमीटर हुआ। एच कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। चल हम आगे आप बढ़ते हैं। तो जब पाइथागोरस के फार्मूला से ये तीनों भुजा निकाल लिए, हम बार बार बोल रहे हैं त्रिकोणमिति का नियम है। पहला नियम क्या है, फिगर छापना, जैसे जैसे निर्देश दे रहे हैं वैसे वैसे बैठा देना। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम यह है कि जब तक तीनों भुजा पता नहीं रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस के सहायता से तीनों भुजा निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीनों भुजा निकल गया, एक 4 निकला, एक 5 निकला और एक 3 निकला। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है भाई, साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए। हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन है, तो ए है। कौन है, ए है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो कोण का नाम है, या हम ऐसे मान लेते हैं कि ए पर कोई आदमी बैठा हुआ है। कहां पर,
ए पर कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम साइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी एच। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी एच। क्या होता है? पी एच। साइन का फॉर्मूला पी एच। पी मतलब लंब, एच मतलब कर्व। पी मतलब लंब, एच मतलब कर्व। अच्छा, आदमी कहां पर बैठा हुआ है? ए पर बैठा हुआ है। कहां पर? ए पर। चलिए हम ए पर बैठ जाते हैं। ए पर यहां पर बैठ गए। अब ए पर जैसा ही बैठे तो इसका लिए लंब कौन हो जाएगा? तो लंब इसका सामने वाला भुजा ये वाला हो जाएगा लंब। तो लंब कितना? 4 बट्टा एच कौन होगा? एच 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन है? तो ये है, ये एसी। तो ये कितना है? 5। तो साइन ए कितना आया? 4/5। ठीक है। अब हमको कॉस सी निकालना है। कॉस सी, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि कॉस बराबर होता क्या है। तो कॉस बराबर क्या होता है? बी एच। कॉस बराबर क्या होता है? बी एच। ठीक है। अच्छा, आदमी कहां पर बैठा हुआ है? ये जो दिया हुआ है उसको मान लेना है कि वहां पर आदमी बैठा हुआ है। अभी आदमी कहां पर बैठा हुआ है? सी पर। कहां पर बैठा हुआ है? सी पर। तो सी पर हम बैठ जाते हैं। अब सी पर बैठ के देखेंगे कि बी कौन है। बी कौन है? तो जब सी पर बैठेंगे तो इसका सामने वाला ये तो पी हो जाएगा। देखना ध्यान से, अगर हम सी पर यहां पर कहां पर बैठने के लिए कह रहा है? सी पर। सी पर हम बैठ गए, ठीक। तो सी पर अगर हम बैठे तो उसका सामने वाला भुजा क्या होगा? पी होगा। इसका सामने वाला भुजा क्या है? पी है। ये वाला एच है, तो यही ना बच्चा, का है बी है। तो बी, इसका लिए बी कौन है? तो 4 है। एच कौन है? एच तो 5 है। तो साइन है कॉस सी निकाल गया। अब हमको क्या निकालना है? टेन सी। इसी तरह से हम लोग जो भी यहां पर दिया है वहां पर बैठ जाना है और वहां पर बैठ के ये पता करना है कि पी कौन है, बी कौन है और एच कौन है। ये वाला जो चारों है ये है होमवर्क है भाई, ये अपने से कर लेना है, नहीं तो फिर हम अगला क्लास में बताएंगे, अगला लेक्चर में। ठीक है, पॉज करके देख लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।